इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मगविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से। वो केस जो कुछ दिन पहले खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, वो केस जो यकतरफा होता हुआ नजर आ रहा था, और वो केस जिसमें हर इलीगल इम्पैक्ट को हमें देखने को मिलता था और कहा यह जा रहा था कि वो गैंग, उसके सौलतकार और बाकी लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि मेहदी अली काज़मी की और उसके मौकफ की हिमायत करने वालों की अब नहीं चलेगी। अब केस यकतरफा हो चुका है और केस का फैसला कबल अज वक्त ही सुना दिया गया था। मुख्तलिफ लाइव सेशन हुए, उन लाइव सेशंस में डराया गया, धमकाया गया, तजलील की गई और हर चीज को मेहदी अली काज़मी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज मेहदी अली काज़मी की एक बड़ी जीत हुई। आज सिंध हाई कोर्ट में दो चीजें जो एंटरटेन हो रही थी। एक चालान का फैसला था, एक MLO का चालान की एप्लीकेशन थी, चालान को चैलेंज किया गया था और चैलेंज इस तरह किया गया था कि चालान में जो दफात है वो ऑथेंटिक नहीं है। जो दफात है वो रियासत की तरफ से जो लगाई गई थी, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगाई गई थी, वो दफात नेक नीति पे नहीं है, वो दफात जाती अनाद या किसी साजिश का नतीजा है। उसकी बुनियाद पे जिस तरह से ये ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और चैलेंज किया गया था और उसके बाद MLO को भी चैलेंज किया गया था। तो कल जब इन दोनों एप्लीकेशंस की समाअत शुरू हुई तरजीही बुनियादों पे, और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला जब इस केस को तरजीही बुनियादों पे सुना गया, क्योंकि जब से इस केस को शुरू हुआ इस केस में डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए थे। तरजीही बुनियादों पे शुरू होने का मकसद ही यही था, उसकी वजह यही थी कि केस को अब इसकी हसासियत, इसकी नौइयत को समझ लिया गया है। जब इस केस की हसासियत को समझ लिया गया तो हमने ये भी देखा कि जो वकील थे, मुलजमान की तरफ से वकील, उन्होंने उस मौसूफ ने ये कहा कि आप मोअज़्ज़ज़ अदलिया से ये इल्तिमास की कि आप MLO को ना सुने, आप चालान को सुन लें। मोअज़्ज़ज़ जजीज ने पूछा कि MLO को क्यों ना सुने। उन्होंने कहा MLO को इसलिए पहले ना सुने क्योंकि जब आप चालान पे मेरे दलाइल सुनेंगे तो आपको फिर जरूरत महसूस ही नहीं होगी कि आप MLO को भी सुने। मोअज़्ज़ज़ जजीज ने कहा कि हाउ यू श्योर के हम चालान पे आपके दलाइल सुनेंगे और हमारा फैसला ये आएगा। आप इतने श्योर हैं तो आप ये लिख के दे सकते हैं, आप अपना ये मौकफ यहाँ पे ये बयान दे सकते हैं कि अगर MLO का जो फैसला है वो आपकी मर्जी के, आपके हक के खिलाफ आया तो आप फिर चालान के फैसले के बाद MLO पे आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे। तब वो आए बाएं शाएं करने लगे। आज बड़ी जीत हुई मेहदी अली काज़मी की, उसके मौकफ की, उसके साथ चलने वालों की। पाकिस्तान में तमाम उन वालिदैन की जो अपनी बेटियों के लिए फिक्रमंद थे, पूरी दुनिया में लोग जो इस हसास तरीन केस पे नजरें लगाए बैठे थे, उन तमाम की जीत हुई क्योंकि MLO को जो इन्होंने चालान को चैलेंज किया था वो इनकी दरखास्त यकसर मुस्तरद कर दी गई है। वो दरखास्त मुस्तरद होने का वाज़ेह तौर पे मतलब ये है कि अब इनकी जो ब्लैकमेलिंग थी, छोटी छोटी चीजों पे जो भी फैसला आता था उसे चैलेंज कर देना, उस पर कोई ना कोई कानूनी नुक्ताचीनी करना, वो अब इनका जो वो एक इनकी ये पॉइंट आउट करने की आदत थी, इसको अदालत ने आज कुचल डाला, इसको अदालत ने आज मसल दिया। अब देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब आगे फैसला होना है MLO पे, क्योंकि MLO इंतहाई अहम है। और इस केस में आप जानते हैं कि इस केस में अगर कोई चीज अहम तरीन है तो वो MLO ही है। अब देखना यह है कि MLO पे जिब्रान नासिर क्या दलाइल देते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट से MLO ऑलरेडी हो चुका है, MLO का फैसला हो चुका है। अब ये उस पर सिर्फ हुक्म इम्तनाही था। अब हुक्म इम्तनाही को, स्टे ऑर्डर को कितना टाइम लगता है, कितने वक्त में इसको हवा में उड़ाया जाता है, ये अब वक्त बताएगा। मगर एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जिस तरह ये दिखाया जाता था, ये बताया जाता था, ये हमें बावर कराने की कोशिश की जाती थी कि मेहदी अली काज़मी के घुटनों में दर्द हो गया है और गैंग जीत गया है। उन सब के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि कबल अज वक्त फैसले न किया करें। ये वो खामोशी थी जो आने वाले तूफान का पेशेमा थी। अब उस तूफान ने सर उठाना शुरू कर दिया है, उसके लिए आप तैयार हैं, मेंटली तैयार हैं। इसका कोई भी आपको नतीजा देखना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है और किसी का भी नंबर अगला आ सकता है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।